हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। एंड आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब सिर्फ स्टडी का टाइम है। और इसी के साथ ही आज हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट पेपर 1 और क्लास रहेगी हमारी 8th, क्योंकि इसका रह गया था और कई बच्चे कमेंट कर रहे थे और मुझे भी याद नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सा किसका चैप्टर रह गया, हो गया और किसकी वर्कशीट पेंडिंग है। तो इसी वजह से आज हम करेंगे 8th क्लास का टेस्ट पेपर 1। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ जो ग्रुप है आपका उसके अंदर भी शेयर करना, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है कंप्लीट दीज सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल डिटर्मिनेंट्स और यूजिंग द क्लू गिवन इन द ब्रैकेट। जो आपको ब्रैकेट के अंदर क्लू दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है, अपनी मर्जी से नहीं कुछ भी करना कि जो जच रहा है वही नहीं लगाना। इसने फर्स्ट में दिया हुआ है डेमोस्ट्रेटिव। अब ये डेमोस्ट्रेटिव क्या होता है, संकेत वाचक कह देते हैं इसको, लेकिन ये 4 टाइप्स के होते हैं। एक इसके अंदर होता है दिस, लेकिन ये एक चीज़ के लिए होता है जो कि पास हो। एक होता है डैट, और डैट होता है एक चीज़ के लिए लेकिन जो दूर हो। फिर थर्ड वाला होता है दीज, ये ज़्यादा चीज़ों के लिए होता है जब प्लूरल में आ जाती है, लेकिन ये पास के लिए होता है। लेकिन जब ज़्यादा ही चीज़ हो लेकिन दूर हो तो फिर हो जाता है हमारा दोज, ठीक है। दिस दैट ये सिंगुलर के लिए, दीज और दोज ये प्लूरल के लिए, ठीक है। पास है तो दिस, दूर है तो डैट, और ज़्यादा चीज़ें पास है तो दीज और दूर है तो दोज कर देना आप। और इसके अंदर बोला गया है कि बर्ड्स डैट वी सा यस्टरडे। अब ये बर्ड्स, एक तो ये प्लूरल में है क्योंकि एस लगा हुआ है बर्ड्स के साथ, तो ये गया हमारा दिस और दैट में, ठीक है। अब उसके अंदर से सिलेक्ट करना है कि कौन सा आएगा। तो बर्ड्स डैट वी सा यस्टरडे इन द लेक हैड कम फ्रॉम साइबेरिया। तो ये दूर थे उनसे बर्ड्स, बिल्कुल उनके हाथों में नहीं थे कि हाथों में उनको देख रहे थे हाँ भी तुम साइबेरिया से आए हो कि कहाँ से आए हो। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा दोस्त। सेकंड रहेगा अर्चना एंड प्रीति विल गो आउट आफ्टर दे हैव फिनिश देयर लंच। अब यहाँ पर देयर क्यों फिल किया, क्योंकि इसने पोजेसिव बोला था। एक पोजेसिव प्रोनाउन भी होता है, वो आता है सेंटेंस के लास्ट में, लेकिन अगर ये लास्ट में आता तो इसके साथ एस लग जाता। अब ये एस नहीं लगा तो ये पोजेसिव डिटर्मिनेंस हो गया आपका। थर्ड है एवरी स्टूडेंट। एवरी स्टूडेंट सारे के सारे स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू वेट फॉर देयर टर्न। तो वो सभी के सभी मतलब कि वेट करने के लिए उनको बोला गया है। फिर है क्वांटिटी के लिए हमने क्या लगाना है, मैनी स्कूल इन द सिटी हैव बीन क्लोज्ड बिकॉज ऑफ द सर्व कोल्ड कंडीशन। जो सी कोल्ड की कंडीशन है देखते हुए, फोक को देखते हुए, विंटर को देखते हुए तो बंद किए गए हैं स्कूल। फिफ्थ वाला भी सेम यही क्वालिटी देखनी है इसकी। और यहाँ पर आ जाएगा फ्यू। फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल ही कम। देयर आर फ्यू थिंग्स इन लाइफ आर रिवॉर्डेड एज अ व्यू ऑफ सनराइज फ्रॉम दिस पॉइंट। ये फ्यू का क्या होता है, एक तो होता है फ्यू, फिर होता है ए फ्यू, फिर होता है द फ्यू। लेकिन मैं इनको कैसे लगाती हूँ अपने अकॉर्डिंग, इसको मान लेती हूँ मैं 0 से लेकर के 10 या 15% के बीच में। ये होता है हमारा 50% के बीच में, ये होता है 90 और 100% के बीच में, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे मुझे सेंटेंस में दिखाई देता है मैं वैसे ही लगा देती हूँ। अब करते हैं इसका बी पार्ट। इसके अंदर दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमने फिल आउट करने हैं और राइट एन ए इफ़ नो आर्टिकल इज़ रिक्वायर्ड, और नो आर्टिकल के लिए एन ए कर देंगे। लेकिन अब आपको देखना पड़ेगा कि जो से वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, मतलब कि सवर। अगर सवर की आवाज़ आए आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद वाले वर्ड में तो लगाना है एन। अगर आपको इनसे अलावा जो बच गए हमारे 31 रह गए हैं वो हैं कॉन्सोनेंट, वो होंगे हमारे व्यंजन। अगर व्यंजन की साउंड आ जाए तो हमने लगाना है ए। वो वोवल्स आए तो लगाना है आपको एन, और व्यंजन आए कॉन्सोनेंट आए तो लगाना है ए। और ऐसे ट्रिक याद कर लेना कि ये तो बेचारे 5 ही हैं, इनके साथ तो ये थोड़ा सा बड़ा सा आंसर, और ये ज़्यादा है, ज़्यादा के साथ थोड़े वाला आंसर। अब देखिए देयर इज़ डैश एग्जीबिशन। एग्जीबिशन है ना,
तो ये देखो ये ऐसे स्टार्ट होएगा एग्जीबिशन। अब ये देखो आप, ये ए अनार वाले सवर में आया, ये कै कबूतर वाले व्यंजन में आया, तो ये तो सवर में आया, तो सवर के साथ क्या लगेगा, एन। फिर हो जाएगा एट द लोकल म्यूजियम टुमारो। नेक्स्ट है वुड यू लाइक अ कप। ये कप है, कप होता है कैप है। अब जो से एक कै है, ये है आपका कॉन्सोनेंट, व्यंजन है, व्यंजन के साथ क्या लगेगा, ए, तो ए कप हो जाएगा। फिर है डोंट फॉरगेट टू कैरी अम्ब्रेला, अम्ब्रेला है, ऐसे लिखोगे ऐसे, अम्ब्रेला, तो ये एन आर वाले में आ गया, मतलब कि सवर में आ गया, तो यहाँ पे लग जाएगा एन। फिर है थ्रो, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। एंगर इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, कई बच्चे कह देंगे हमें तो वोवल सिखाया था, AEIOU, इंग्लिश में नहीं देखना, मैंने कहा है कि स्वर और व्यंजन देखना है। यूनिवर्सल में क्या आया, ये आया, तो ये तो व्यंजन हो गया, तो आएगा हमारा ए। कई बार बच्चे कह देते हैं, देखो AEIOU, आपने कहा था कि वोवल्स के साथ एन आएगा, और ये तो यू आ गया। वो नहीं देखना इंग्लिश वाला, हिंदी वाली आपको साउंड देखनी है कि स्वर की आ रही है कि व्यंजन की आ रही है। तो यूनिवर्सल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, यूनियन हो गया, इस तरह के जो से वर्ड होते हैं वो ये से स्टार्ट होते हैं और उनके साथ ए लगेगा क्योंकि वो कॉन्सोनेंट है। फिर है द बॉयज़ प्ले क्रिकेट ऑन द वीकेंड, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्रिकेट से पहले क्योंकि ये एक गेम है। फिर है द फर्नीचर डैट वी हैड ऑर्डर्ड हैज़ नॉट बीन डिलीवर्ड येट, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताएगा इसीलिए द आ गया। आगे देखिए आइडेंटिफाई द सेंटेंस एंड द प्रेडिकेट इन दिस सेंटेंसेस। सब्जेक्ट क्या होते हैं, हमारे कर्ता, काम करने वाला, और प्रेडिकेट क्या होते हैं, हमारे विधेय, कि उसके बारे में क्या काम हुआ, मतलब कि करने वाला और उसने क्या किया, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। तो फर्स्ट में हमने देखा कि द स्टूडेंट ऑफ द ड्रामा क्लब, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, सब्जेक्ट। और सेकंड में क्या हो जाएगा, आई, सिर्फ आई को ही क्या मानना है, सब्जेक्ट। थर्ड में क्या है, माई फ्रेंड सान्या, ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। और फोर्थ में कुछ भी नहीं था, बस बात बताई हुई थी, तो फिर मैंने लिख दिया यू, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। कई बार आप क्लास में कह देते ना इधर आना, लेकिन सामने वाला हमको देख रहा होता है और वो आ ही जाता है सच में इधर आना, लेकिन हमने उसका नेम तो नहीं लिया ना, बिना नेम लिए भी वाक्य पूरा हुआ, काम भी पूरा हुआ। उसके अंदर सब्जेक्ट का जिक्र नहीं था, तो सब्जेक्ट क्या था, हाइड था, छुपा हुआ था, इसीलिए इसके अंदर यू मैंने लिख दिया सब्जेक्ट। फिर रहेगा द लाइट हाउस, और सेकंड वाले में जो से प्रेडिकेट है ना वो दो हैं, एक तो ये डिड लगेगा और ये है राइट द फेमस 5 सीरीज़, ये दोनों ही हैं, ठीक है, कर लेना इसी तरह से। और डी पार्ट में करेंगे अंडरलाइन द मेन वर्ब इन दी सेंटेंसेस एंड राइट वेदर दे आर लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब, ठीक है। तो बच्चे कहेंगे कैसे छांटे हम, पहले तो देखो वर्ब होती क्या, वर्ब होती है क्रिया जिसके पीछे ना लग जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, खाना, पीना, सोना, रोना, करना, उठना, भागना, तो सबके पीछे क्या आया, ये देखो ना ना ना, यहाँ पे भी ना, यहाँ पे भी ना, तो ये सारी क्या होती हैं, वर्ब होती हैं, क्रियाएं होती हैं। अब इंग्लिश में देखो इसको, सिंगिंग, वॉकिंग, लाफिंग, वीपिंग, ईटिंग, राइटिंग, रीडिंग, लर्निंग, ये सारी की सारी क्या है, आपकी वर्ब है, ये मेन वर्ब है। अब कई बच्चे कहेंगे अगर ये सेंटेंस में ना हो तो हम क्या करें, अगर ये ना मिले बाय चांस, तो जो सी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इज, एम, आर, वाज वर्ब वाली, तो उसी को ही आपने मेन वर्ब मान लेना है, ठीक है। जब आपका पूरा बॉस, मतलब कि बॉस ना आया हुआ हो, या फिर आप स्कूल से ही लगा लो, प्रिंसिपल सर ना आए हुए हैं, तो कौन संभालता है, उससे जो से नीचे वाली पोस्ट पे है उसी को, वही संभालता है ना स्कूल को। तो वैसे ही अगर आपको मेन वर्ब दिखाई ना दे, सिंगिंग, राइटिंग, रीडिंग वाली, तो आप हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब मान लेना। इस सेंटेंस में था शी इज सिंगिंग एन ओल्ड सॉन्ग, तो सिंगिंग क्या होता है, गाना, तो ये देखो ये ना आ गया, तो इसी के नीचे मैंने क्या कर दिया, अंडरलाइन, ये क्या है, मेन वर्ब। अब सेकंड में देखो, ज़ारा इज़ अ सिंगर, अब इसके अंदर तो किसी भी वर्ड में पीछे ना नहीं आया। अब देखो स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, अब कौन संभालेगा, जो सी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है इसके अंदर इज़, तो ये हेल्पिंग वर्ब ना आप 7 सिस्टर से याद कर लेना, इज, एम, आर, वाज, वर, 5 होगी, और हैड, हैव, ये लगा लेना, जैसे भी आपको सही लगे। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट, थर्ड, ही अपीयर्ड, अपीयर्ड, अब इसके अंदर क्या हो गया, मेन वर्ब, ये सीम्ड, प्रतीत होना, और ये साउंड यहाँ पर अपीयर्स, ठीक है, ये सारी के सारी आपकी है मेन वर्ब।
और जो कि हमने अंडरलाइन कर दिया है। अब चलेंगे ई पार्ट पे। अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट एंड सर्कल द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने अंडरलाइन करना है और सर्कल करना है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे इन ईच ऑफ सेंटेंसेस। पहले अब ये देखो ऑब्जेक्ट कैसे पता लगेगा। ठीक है, इसका हमें पता लगेगा जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके बाद ना आप लगा देना व्हाट, क्या। क्या का जिस वर्ड में जवाब आएगा ना वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। कैसे होता है? फर्स्ट है द स्टूडेंट्स इलेक्टेड हिम द क्लास मोनिटर। अब मैं कह दूँ क्या, व्हाट, वो कहेंगे क्लास मोनिटर। तो जिस में जवाब आया, जिस वर्ड में जवाब आया किसका, व्हाट का, क्या पूछने के बाद, वही आपका ऑब्जेक्ट रहता है। तो इसी तरह से मैंने कर दी है, आप देख लो। अंडरलाइन किया हुआ सिर्फ ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हिम, इसमें है मी, इसमें है इट, यहाँ पर है ये देयर और ये वाले, और सर्कल किए हैं कॉम्प्लीमेंट पे। तो इसका हो जाएगा द क्लास मॉनिटर। नेक्स्ट का हो जाएगा इन गुड स्पिरिट, और फिर है हार्ड टू बिलीव, और यहाँ हो जाएगा अनकॉन्शियस एंड स्लीपिंग एट वर्क, और ये रहेगा विस्कर्स। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। आइडेंटिफाई वेदर द इटैलिक वर्ड, जो से इटैलिक वर्ड है आपको थोड़े से टेढ़े दिए हुए हैं, डिज़ाइन में दिए हुए हैं वो वाले, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये आपको बताने हैं। फर्स्ट में जो सा था ये अमेरिकन प्ले राइटर था, एन अमेरिकन प्ले राइटर, इसको थोड़ा सा इटैलिक वर्ड में लिखा हुआ था, तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये वाला भी नॉलेजेबल, ये सब्जेक्ट, और यहाँ पर नोट गिल्टी हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। दो सब्जेक्ट के दिए थे, दो ऑब्जेक्ट के दिए थे, आप इसको देख लेना। बाकी सारी थ्योरी अगर आप चैप्टर में रीड आउट करोगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। फिर है आइडेंटिफाई द एक्सरसाइज। अब इसके अंदर एक्सरसाइज फाइंड आउट करनी है इन दी सेंटेंसेस एंड राइट द फंक्शन डेट दे परफॉर्म। फंक्शन आप अपने आप देख लेना चैप्टर में से, और मैंने किस किस को किया देखिए। इसके अंदर रहेगा आर, यहाँ पर डज, सेकंड में डिड, फिर है कुड, वर, डिड नॉट, और विल, और आर नॉट। ठीक है, अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर एग्ज़ाम आने वाले हैं, पूरी की पूरी क्लास के अंदर ये चैनल चलना चाहिए, क्योंकि उनकी हेल्प हो जाएगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी ज़्यादा वीडियोस बनाऊं। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद सुटेबल मोडाल्स। मोडाल्स करेंगे। फर्स्ट है आई विश ही वुड अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, कि वो इच्छा जाहिर कर रहा है, इच्छा के लिए वुड आता है। और सेकंड है शैल वी गो फॉर अ वॉक बाय द बीच, और जो सा ये वी और आई होता है, आई और वी, ये दो ऐसे वर्ड हैं जिसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, शैल। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, और फ्यूचर में भी हो गया। थर्ड है दिस इज़ अ नैरो रोड यू शुड ड्राइव सेफली। शुड का मतलब होता है चाहिए, उसको एडवाइस दे रहा है कि आपको सेफली ड्राइव करना चाहिए। फोर्थ है आई वुड लाइक यू टू गिव मी अ डायरी रिपोर्ट अबाउट योर प्रोग्रेस। ठीक है, तो वो भी अपनी अब इच्छा जाहिर कर रहा है कि मैं आपको रिपोर्ट देना चाहता हूँ। नेक्स्ट हो जाएगा इट वुड बी अ गुड आइडिया टू कैरी अ जैकेट। ठीक है, गुड आइडिया है। इट माइट गेट चिली इन द इवनिंग, और ये क्या होता है, माइट में मैं बता दूं आपको, एक होता है माइट, में, मस्ट, ये छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरह से होते हैं। फिर है माई मदर कुड रन वेरी फास्ट बिफोर हर नी इंजरी। कुड क्या होता है, कैन की पास्ट फॉर्म होती है, मतलब कि प्रेजेंट में हम कैन यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसी वर्ड को हम पास्ट में यूज़ कर रहे हैं तो वो कुड हो जाता है। कैसे, कैन का मतलब होता है सकता है, सकता और है। अब कुड का मतलब हो गया सकता था। अब इसने कहा कि मेरी मम्मी भाग सकती थी, नाउ शी कैन बेयरली वॉक। सेवंथ है शुड आई पे देम मोर, मुझे थोड़ा सा और पे करना चाहिए। रीना आस्क हर ब्रदर फॉर एडवाइस। ओके, एट्थ हो जाएगा वी वुड हैव लेफ्ट अर्लियर हैड वी नोन अबाउट द ट्रैफिक, तो ये भी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हमें ऐसा कर लेना चाहिए। लास्ट हो जाएगा मे आई बी एक्सक्यूज्ड फॉर द डे। ये जैसे अपन क्लास में एंट्री करते हैं ना, मे आई कम इन में, वो मे वाला रिस्पेक्ट वाला है। ठीक है, तो रिस्पेक्ट के लिए मे हो जाएगा। ठीक है, तो यही था टेस्ट पेपर 1 क्लास 8th का। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बी कनेक्टेड विद मी, और प्लीज़ शेयर, कमेंट, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप ले सकते हैं।